नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। आरबीएससी कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के अंदर आज हम पाठ नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्वतंत्रता एवं समानता, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। ठीक है, इससे पहले हम 3 पाठ पढ़ चुके हैं, नहीं देखे आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता या लिबर्टी क्या होती है। तो देखो, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ बंधनों का अभाव या मुक्ति है। यानी स्वतंत्रता शब्द जो है अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन है और इसका अर्थ क्या होता है? बंधनों का अभाव या मुक्ति। यह इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। यानी स्वतंत्रता अर्थ क्या है कि हमारी जो मर्जी हो वो हम कार्य करें। व्यापक रूप से स्वतंत्रता एक शब्द नहीं, आंदोलन है। यानी अगर हम बड़े रूप में देखें तो स्वतंत्रता क्या है? एक शब्द नहीं, आंदोलन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में असंख्य लोगों द्वारा अपना प्राणों उत्सर्ग स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किया गया पवित्र त्याग था। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था 1947 तक, उसमें असंख्य लोगों ने, यानी करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था देश की आज़ादी के लिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, सभी का केंद्रीय पक्ष स्वतंत्रता प्राप्ति ही था। यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की राज्य क्रांति हो, सभी का जो केंद्रीय पक्ष था वो क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति। संसद का इतिहास स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास है। यानी जो संसद का इतिहास है ये क्या रहा है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी स्वतंत्रता पाने के लिए लगातार संघर्ष करने पड़े। एक सभ्य राज्य व्यवस्था की प्रथम कसौटी एवं लोकतंत्र का बीज मंत्र मानी जाने वाली यह अवधारणा मनुष्य जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये पेट्रिक हेनरी के इन शब्दों में स्पष्ट हो जाती है कि मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी ये जो एक सभ्य राज्य व्यवस्था की जो प्रथम कसौटी होती है, लोकतंत्र का जो बीज मंत्र मानी जाती है स्वतंत्रता, ये मनुष्य जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है कि पेट्रिक हेनरी ने अपने शब्दों में कहा था, या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु। यानी मुझे तो या तो आज़ाद कर दीजिए या मृत्यु। क्योंकि एक बात सुनिए कि अगर आपको कहीं किसी जगह किसी के गुलाम बनाकर या आपको अपनी आज़ादी से काम नहीं करनी है, आपको गुलाम बना कर रखा है, तो वहाँ पर आप स्वतंत्रता के लिए छटपटाएंगे, स्वाभाविक बात है। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक की ये सब स्वतंत्रता के लिए अनवर संघर्ष के प्रतीक है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इतिहासकार रिच्ची के अनुसार जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता अधिकार का नाम दिया जाता है। यानी रिच्ची ने कहा था कि अगर जीवन के अधिकार के बाद कोई नाम दिया जाता है तो वह है स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक और सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। यानी सबसे पहला और आवश्यक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता। आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य की स्वतंत्रता की खोज मानव इतिहास की केंद्रीय धारा और मानव मात्र की सर्वश्रेष्ठ आकांक्षा है। यानी अगर हम आदर्श दृष्टिकोण में मनुष्य स्वतंत्रता की खोज और मानव इतिहास की जो केंद्रीय धारा देखें तो ये मानव मात्र की सबसे श्रेष्ठ आकांक्षा रही है। इसकी पूर्ति हेतु वह सदैव प्रयत्नशील रहता है। यानी अगर स्वतंत्रता पाने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। यह अन्य साध्य की प्राप्ति है तो साधन मात्र नहीं बल्कि सर्वोच्च साध्य है। यानी ये किसी साध्य की प्राप्ति के लिए साधन नहीं बल्कि ये खुद ही क्या है? एक बहुत बड़ा साध्य है। इस साध्य की प्राप्ति हेतु व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने को तत्पर रहता है। यानी अगर स्वतंत्रता पानी हो तो मनुष्य अपना बलिदान, अपने जीवन का बलिदान देने के लिए भी तैयार रहता है। स्वतंत्रता का अर्थ व परिभाषा। जिस शब्द या आंदोलन के इर्द गिर्द मानव सभ्यता व्याकुल, आखिर वह है क्या? यानी जिस शब्द या आंदोलन के प्रति जो मानव सभ्यता व्याकुल है, आखिर वह है क्या? केवल बंधनों का अभाव स्वतंत्रता है या मनुष्य परस्पर संघर्षों से नष्ट हो जाएगा? यानी जो क्या केवल बंधनों का अभाव ही स्वतंत्रता है या मनुष्य का परस्पर जो संघर्ष से नष्ट हो जाएगा? सबल या सक्षम ही स्वतंत्र होंगे, यानी या जो सबल होंगे सक्षम होंगे वो स्वतंत्र होंगे, बाकी उनके जिन यानी उनके गुलाम रहेंगे। तो फिर स्वतंत्रता क्या है? यानी आखिर स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। यानी स्वतंत्रता क्या है? कि व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है। इस दौरान दूसरे व्यक्ति को इसी प्रकार के स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंची। यानी इस दौरान क्या है? कोई भी व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं पहुंचे। इस प्रकार स्वतंत्रता के 2 विचार हुए। यानी स्वतंत्रता क्या है? 2 विचार है। एक, बंधनों का अभाव। एक तो क्या होगा? बंधनों का अभाव। दूसरा,
युक्ति युक्त बंधनों का अभाव, यानी एक तो बंधनों का अभाव और दूसरा होगा युक्ति युक्त बंधनों का अभाव। इन दोनों विचारों पर दृष्टिपात आवश्यक है, यानी इन दोनों ही विचारों पर क्या है, दृष्टिपात आवश्यक है। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, यानी नेगेटिव अर्थ क्या होता है स्वतंत्रता का, ये वह स्थिति है जिसमें कोई बंधन नहीं होता, यानी इसमें क्या है, कोई बंधन नहीं होता। व्यक्ति को मनमानी करने की छूट हो, यानी व्यक्ति को क्या हो, मनमानी करने की छूट हो। सामाजिक समझौतावादी विचारक हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता का अभिप्राय निरोध एवं नियंत्रण का सर्वथा अभाव है, यानी स्वतंत्रता का अभिप्राय क्या है कि कहीं पूरा कोई निरोध ना हो, कोई नियंत्रण हो, इसका मतलब स्वतंत्र सर्वथा अभाव हो। रूसो भी इस अवधारणा से प्रभावित है, यानी रूसो ने भी इस धारणा को माना। व्यक्तिवादी विचारक भी स्वतंत्रता के इस स्वरूप को समर्थन करते हैं, यानी जो व्यक्तिवादी विचारक है वो भी इस स्वरूप को समर्थन करते हैं। जे.एस. मिल इसी वर्ग में शामिल चिंतक है जो कहते हैं कि अंतःकरण, विचार, धर्म, प्रकाशन, व्यवसाय, दूसरों से संबंध बनाने के क्षेत्र में व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। अगर हम अंतःकरण की बात करें, खुद के अंतःकरण के विचारों के, धर्म के लिए, प्रकाशन के लिए, व्यवसाय और दूसरे संबंध बनाने व्यक्ति को निर्बाध छोड़ देना चाहिए। इसी क्रम में मील कहता है कि राज्य को व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी जो राज्य है उसको व्यक्ति के निजी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नकारात्मक अवधारणा मानती है कि जो नकारात्मक अवधारणा है वो मानती है क्या, पहला, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है, यानी कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना क्या है, स्वतंत्रता है। दूसरा, राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ने से व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित है, यानी अगर जब राज्य का कार्य क्षेत्र बढ़ेगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होगी, सीमित होगी। तीसरा, कम से कम शासन करने वाली सरकार अच्छी सरकार, यानी जो कम से कम शासन करेगी वही सरकार क्या होगी, अच्छी सरकार होगी। चौथा, मानव विकास के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत हित करे, यानी जो मानव विकास है इसके लिए जो ओपन कंपटीशन है इसका ही सिद्धांत हित करे। सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण व्यक्तिगत हित में ठीक नहीं है, यानी सरकार द्वारा समर्थित संरक्षण होगा वो व्यक्तिगत हित में क्या है, ठीक नहीं है। वैश्वीकरण के वर्तमान सभ्य युग में जहाँ मनुष्य परस्पर निर्भर है, स्वतंत्रता का यह अर्थ तार्किक नहीं है, यानी जो वैश्वीकरण का वर्तमान सभ्य युग है और जहाँ मनुष्य क्या है, परस्पर निर्भर है, यानी जो एक दूसरे निर्भर है, स्वतंत्रता यह अर्थ तार्किक नहीं, यानी यहाँ क्या है, स्वतंत्रता कोई तरह तार्किक नहीं है। समाज में रहते हुए मनुष्य को अनेक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, समाज में जो रहते हुए मनुष्य को बहुत सारी मर्यादाओं का भी पालन करना पड़ता है। वह असीमित स्वतंत्रता उपभोग नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं कि वो अपनी मनमर्जी कुछ भी करे, उसको मर्यादाओं में ही रहना पड़ता है। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ, सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा लोक कल्याणकारी राज्य एवं आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी है, यानी जो सकारात्मक स्वतंत्रता है इसकी अवधारणा एक तो कल्याणकारी राज्य और आदर्शवादी विचारधारा के साथ जुड़ी है। जहाँ नकारात्मक स्वतंत्रता राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र के समर्थक है, यानी जो नकारात्मक या नेगेटिव जो लिबर्टी है वो राज्य के न्यूनतम कार्य क्षेत्र की समर्थक है, जबकि जो पॉजिटिव लिबर्टी है ये राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है, यानी राज्य की कल्याणकारी भूमिका को आवश्यक मानती है। इनके अनुसार आर्थिक विषमता की स्थिति में कानून का अभाव सर्वथा की गारंटी नहीं होता, यानी ये मानते हैं कि अगर आर्थिक विषमता की स्थिति में कानून का जो भाव है वो स्वतंत्रता की गारंटी नहीं होता। राज्य अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा वंचित तबकों के लिए ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्पन्न करता है, यानी राज्य अपने सकारात्मक कार्य द्वारा जो वंचित तबका है उसके लिए सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं जिसमें व्यक्ति इन स्वतंत्रता का सचमुच उपयोग कर सके, यानी इसके द्वारा क्या है, व्यक्ति को जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनका उपयोग कर सके। इसी क्रम में आदर्शवादी विचारधारा यह स्थापित करती है कि स्वतंत्रता अर्थ बंधनीयता नहीं है, यानी स्वतंत्रता अर्थ क्या है, बंधनीयता नहीं, बल्कि ये स्वच्छंदता है जो मनुष्य को अधःपतित कर पशु तुल्य बना देगी, यानी ये क्या होगी, स्वच्छंदता होगी जो मनुष्य को क्या है, पतित करके क्या पशु तुल्य बना देगी। मनुष्य के तात्विक उत्कर्ष के लिए जरूरी है कि उसकी स्वतंत्रता पर राज्य द्वारा उचित बंधन रखे, यानी जो मनुष्य स्वतंत्र है इस पर कुछ कंट्रोल रखे जाए राज्य द्वारा, तभी वह सच्ची स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप के पक्षधर ये हैं, पहला कि स्वतंत्रता में युक्त प्रतिबंध आवश्यक है, यानी जो रोक टोक होनी चाहिए थोड़ी बहुत मतलब आवश्यक रोक टोक होनी चाहिए। दूसरा, समाज एवं व्यक्ति हित के परस्पर निर्भर है, यानी समाज और व्यक्ति को एक दूसरे का हित साधने में परस्पर निर्भर रहना चाहिए। स्वतंत्रता का सही स्वरूप राज्य कानून पालन में, यानी स्वतंत्रता का सही स्वरूप है तो वह है राज्य कानून पालन में। राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मौलिक राजनीतिक व नागरिक स्वतंत्रता का मूल आर्थिक स्वतंत्रता बिना निरर्थक है, यानी जो राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता है इसका मूल्य जो है आर्थिक स्वतंत्रता के बिना निरर्थक है। स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए दूसरों की स्वतंत्रता को मान्यता देनी आवश्यक है। अगर हम स्वतंत्रता के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तो दूसरों की जो स्वतंत्रता है उसको भी मान्यता देनी आवश्यक है। स्वतंत्रता व्यक्ति सर्वांगीण विकास की प्रस्तुति है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता है
ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की जो है परिस्थितियाँ भी उत्पन्न करती है। अब है स्वतंत्रता के विविध रूप और प्रकार, जो इस प्रकार है। पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, नेचुरल लिबर्टी। मनुष्य को यह स्वतंत्रता का यह रूप मनुष्य किसी न किसी संस्था से प्राप्त नहीं करता, बल्कि प्रकृति देती है। यानी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, यह मनुष्य को कोई मनुष्य या संस्था नहीं देती, बल्कि यह प्रकृति प्रदत्त है। यह प्रकृति द्वारा मनुष्य के जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में नहीं है। यानी जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है, ये जन्म के साथ ही उसके व्यक्तित्व में आती है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता, इसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। यह स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है। यानी ये स्वतंत्रता जो है राज्य के अस्तित्व में आने से पहले की अवस्था है। इस विचार के समर्थकों का मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ साथ ये स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। यानी जब राज्य बनेगा तो ये जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है ये खत्म हो जाती है। रूसो ने इस संबंध में कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। यानी मनुष्य खुद मतलब स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वो बाद में क्या है, बंधनों में जकड़ा रहता है। सभी समझौतावादी विचारक इस स्वतंत्रता के समर्थक थे। यानी जो समझौतावादी विचारक हैं वो इस जो स्वतंत्रता है इसके समर्थक हैं। अगली जो स्वतंत्रता है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी जो व्यक्तिगत पर्सनल स्वतंत्रता है, अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में ही बंधन लगाना चाहिए। यानी उसको जो व्यक्तिगत कार्य, अगर कोई समाज का ऐसा कार्य जो वो समाज के खिलाफ है, तब बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिक की स्वतंत्रता विशेष महत्व है। जो लोकतांत्रिक देश है उन्होंने नागरिकों की जो स्वतंत्रता है इसका विशेष महत्व है। उन्हें अपनी पसंद, यानी उन्हें क्या पसंद है, उनके विचार, अभिव्यक्ति, मूल्यों के रहन सहन, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। उनकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी मनुष्य क्या कहता है, क्या पहनता है, क्या रहता है, कैसे रहता है, परिवार और धर्म, इनमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली संबंधी, यानी ये जो स्वतंत्रता है ये मनुष्य की जीवन शैली संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे समाज में पड़ना प्रारंभ होता है तो इस पर नियंत्रण से, यानी अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समाज पर असर पड़ता है तो इस पर नियंत्रण जो है वो आवश्यक हो जाता है। अब जो हम तीसरी स्वतंत्रता पढ़ेंगे वो है नागरिक स्वतंत्रता। एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रताएं जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य मान्यता प्रदान कर संरक्षण प्रदान करता है, नागरिक स्वतंत्रताएं कही जाती है। यानी नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है कि मनुष्य मतलब देश उसको स्वतंत्रता देते हैं, जिन्हें समाज भी मानता है और राज्य उनको संरक्षण प्रदान करता है, वह होती है नागरिक स्वतंत्रताएं। हमारे देश में ये स्वतंत्रताएं मूल अधिकार के रूप में संविधान में समाहित है। जैसे हमारे जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो हमारी नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। गेटिल के अनुसार स्वतंत्रताएं उन अधिकारों और विशेष अधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। यानी गेटिल ने कहा कि स्वतंत्रताएं क्या है, वे अधिकार और विशेष अधिकार हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और उनकी रक्षा भी करता है। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। राज्य के कार्यों व राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। यानी जो राज्य कार्य है या राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का जो नाम है वो क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता। गिलक्रिस्ट इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम होता है। यानी जो राजनीतिक स्वतंत्रता है इसे गिलक्रिस्ट ने लोकतंत्र का दूसरा नाम होता है। यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने व सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का अधिकार है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होता है, इसमें जो है व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है, चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार होता है और सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति पाने का भी अधिकार होता है। आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिसमें वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं व परिवार का जीवन निर्वाह कर सकें। यानी आर्थिक स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो अपने स्वाभिमान के साथ बिना कोई प्रकार की मतलब रुपये पैसे की चुनौतियों का सामना किए हुए अपना और परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। ये और उसकी यह आर्थिक सुरक्षा भी है। इसमें आर्थिक आधार पर विषमताओं को कम करने का प्रयास शामिल है। यानी जो आर्थिक आधार पर जो विषमताएं उन कम करने का प्रयास शामिल है, जिसमें शोषण का दायरा जो है न्यूनतम है। यानी शोषण का दायरा क्या है, बिल्कुल न्यूनतम है। व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में न ही हो, यानी किसी का आर्थिक गुलाम न हो, सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, व्यवसाय चुनने की और रोजगार की उसको स्वतंत्रता हो और जिससे वह गरिमापूर्ण अपना जो है जीवन जी सके। छठी है धार्मिक स्वतंत्रता। इसका संबंध अंतःकरण से, यानी खुद के अंतःकरण से। यह व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था व आचरण की छूट देता है। यानी ये स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति कोई भी धर्म माने, उसकी अपनी आस्था है और वह उसके आचरण की छूट देता है। इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन व धर्म के प्रचार की आज़ादी है।
यानी वो अपने धर्म के जो भी संस्कार है, जो रीति रिवाज है, जो पूजा के तरीके, जो संस्थाएं गठन करता है, धर्म की प्रथा की आदत होते हैं। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बरात धर्म परिवर्तन की अनुमति इस स्वतंत्रता नहीं। या तो धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहिए और जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना भी इसमें शामिल नहीं है। नैतिक स्वतंत्रता, इसका संबंध व्यक्ति की चरित्र, नैतिकता एवं औचित्यपूर्ण व्यवहार से, यानी इसका संबंध क्या है, व्यक्ति की जो चरित्र है, नैतिकता है और औचित्यपूर्ण जो व्यवहार है उससे है। अंतःकरण एवं नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वह नैतिक स्वतंत्रता है। यानी जब अंतःकरण या नैतिक गुणों से प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वह क्या है, नैतिक स्वतंत्रता। स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा, दुर्भाव जैसे चरित्र दुर्बलों के वशीभूत होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक परतंत्र में, यानी यदि व्यक्ति कोई स्वार्थ में, किसी लोभ में, क्रोध में, घृणा में, दुर्भाव में, कुछ चारित्रिक दुर्बलता के कारण वशीभूत करता है तो ये व्यक्ति की नैतिक जो गुलामी की श्रेणी में आता है। सामाजिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता व न्याय की जननी ही मानी जाती है। यानी इसको सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की जननी कहा जाता है। मनुष्य के साथ जाति, वर्ण, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना व समान व्यवहार करना ही सामाजिक स्वतंत्रता है। हमारे संविधान में समता का अधिकार इसी स्वतंत्रता को पुख्त करने के लिए, जो समता का अधिकार दिया गया इसी स्वतंत्रता को पुख्त करने के लिए दिया गया है। कानून के समक्ष समता और समान कानून संरक्षण प्राप्त हो, यही क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, कोई राष्ट्र जब संप्रभु बन जाता है, संप्रभु राज्य बन जाता है, यानी राज्य जो है संप्रभु बन जाता है तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ही परिचय है। अर्थात वह अन्य देशों के आदेश पालन से मुक्त हो जाता है, यानी वो किसी का गुलाम नहीं रहता। उपनिवेशवाद जो है इसका सबसे बड़ा शत्रु है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए बिना व्यक्ति के अन्य स्वतंत्रता गुण है। अगर राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यक्ति की कोई अन्य स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। संवैधानिक स्वतंत्रता, ये नागरिक को जो है संविधान द्वारा प्रदत्त की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रता रक्षा के लिए गारंटी भी देता है जिसे शासन इसमें कटौती नहीं कर सकता। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो नागरिकों के संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो आज हमने जो है स्वतंत्रता के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लिए और जो हम जो है आज स्वतंत्रता में थोड़ा ही टॉपिक रहा है, इसको पूरा ही कर देते हैं, फिर समानता अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है। मानवीय स्वतंत्रता के अनुरक्षण हेतु कुछ स्वाभाविक परिस्थितियां समाज में आवश्यक है। यानी मानवीय स्वतंत्रता है, इसके रक्षण के लिए कुछ स्वाभाविक जो परिस्थितियां हैं वो समाज में आवश्यक है। उनके अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। यानी ये जो नहीं होगी तो स्वतंत्रता क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी। जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता, यानी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। दूसरा, नागरिक की निडरता और शासन, नागरिक को निडर होना चाहिए और शास्त्री होना चाहिए। तीसरा, समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना, यानी समाज में जो है लोकतांत्रिक भावनाएं पनपना। चौथा, स्वतंत्रताएं लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती हैं, यानी जो स्वतंत्रता है ये लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है। पांचवा, साथी नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होने, जो साथी नागरिक हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना। छठा, आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज, यानी आर्थिक दृष्टि से क्या है, समतामूलक समाज। सातवां, पक्षपात विहीन विधि का समाज, यानी जो पक्षपात विहीन है ये कानून होना चाहिए। छठा, प्रेस को स्वतंत्रता होनी चाहिए। नौवां, निष्पक्ष जनमत होना चाहिए। 10वां, समाज में शांति व सुरक्षा वातावरण होना चाहिए। 11वां, स्वतंत्रता व न्यायपालिका। और 12वां, संविधानवाद होना चाहिए। स्वतंत्रता की मार्ग की प्रमुख बाधाएं क्या होती है। पहली, अपनी स्वतंत्रता के प्रति अगर जागरूकता अभाव होगा तो बाधा है। दूसरी, अशिक्षा के कारण यह बाधा होती है। तीसरी, गरीबी और संसाधन अभाव में भी यह बाधा होती है। न्यायपालिका कार्यों में जो कार्यपालिका हस्तक्षेप होगा उससे भी ये होगी। संविधान में कानून के प्रति सम्मान का अभाव होगा तो बाधा होगी। अराजकता वातावरण से बाधा होगी। कार्यपालिका के स्वेच्छारी आचरण से बाधाएं होगी। राष्ट्रीय विरोधी तत्व तथा आतंकवाद से इनमें बाधाएं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हमने स्वतंत्रता टॉपिक को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट के एक या दो वीडियो जो आएंगे या दो वीडियो अगले ही वीडियो में हम जो समानता टॉपिक है इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।